स्वदेशी चमड़ा मेला शुरू, 43 से अधिक निर्यातक शामिल, आत्मनिर्भर भारत पर जोर। कानपुर नगर के मोती झील में चमड़ा स्वदेशी मेले का शुभारंभ सांसद रमेश अवस्थी द्वारा किया गया है। 3 दिवसीय इस मेले में 43 से अधिक चमड़ा उत्पाद निर्यातक भाग ले रहे हैं। इस मेले में पर्स, बेल्ट, बैग सहित कई तरह के स्वदेशी चमड़े के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट्स CLE के प्रमुख भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उन्नाव का चमड़ा उद्योग और जूता निर्माण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में लोकल फॉर वॉल और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रधानमंत्री की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। मेला 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें सिर्फ देश भर से आए उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। कानपुर में लेदर सिटी कहा जाता है। इस स्वदेशी मेले को स्थानीय उद्योग में कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, कानपुर में आज लेदर स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। कानपुर की जो पहचान है वो लेदर से हुआ करती थी और आज भी लेदर इंडस्ट्री में पूरे देश और दुनिया में कानपुर का अपना महत्व है। कानपुर से तमाम देशों में एक्सपोर्ट होता है लेदर का। तो आज स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ है। इससे कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। कानपुर में जिस तरह से लेदर का जो उत्पादन है निरंतर बढ़ रहा है, इस तरीके के आयोजन उस तरीके के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र में स्वदेशी का उत्पाद हो। कानपुर का अगर स्वदेशी का इतिहास देखा जाए तो कानपुर की मिलें और कानपुर का लेदर उद्योग, ये स्वदेशी भारत की पहचान हुआ करती थी अंग्रेज़ों के कार्यकाल में। 1905 में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किया तो कानपुर में बड़ी भूमिका थी यहाँ के लेबर्स की। उन्होंने अपनी 1 दिन की 2 दिन की तनख्वाह भी छोड़ दी थी और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया है। स्वदेशी के उत्पादन से भारत की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। स्वदेशी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।